नमस्कार दोस्तों। संभल हिंसा हुए एक सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन आज भी संभल में पहले जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। अभी भी इस इलाके में खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में आज भी डर और खौफ का माहौल है। लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, सर्वे रिपोर्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन संभल हिंसा से जुड़े कई अहम सवाल के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। संभल हिंसा पर लगातार उठते प्रश्न और उनके जवाब का नहीं मिलना संदेह पैदा करता है कि क्या यह घटना सुनियोजित था, क्या यह विवाद किसी बड़े योजना का अंग था। पीछे मुड़कर देखें तो ये घटनाक्रम इस कदर नाटकीय दिखाई देता है मानो कि ये सुनियोजित था। इस घटने की शुरुआत 19 नवंबर से होती है। 19 नवंबर को संभल की निचली अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की जाती है और इस संभल के जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जाता है। 19 नवंबर को ही संभल की निचली अदालत में ये याचिका दायर की जाती है और 19 नवंबर को ही ये याचिका स्वीकार कर ली जाती है। इस पर सुनवाई भी होता है। 19 नवंबर को ही सर्वे के आदेश भी जारी कर दिए जाते हैं। उसी दिन एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है और उसी दिन शाम में सर्वे भी हो जाता है। आपने कभी अदालत की कार्रवाई में इतनी तेजी देखी होगी कि जिस दिन ही याचिका दायर किया गया उसी दिन याचिका स्वीकार भी कर लिया गया, उसी दिन उस याचिका पर सुनवाई भी हो गई। सुनवाई होने के बाद आदेश भी पारित हो गए, सर्वे के निर्देश भी दे दिए गए, एडवोकेट कमिश्नर की भी नियुक्ति हो गई और उसी दिन जाकर सामने मस्जिद की सर्वे भी करा ली जाती है। खैर 19 नवंबर को जिस दिन शाम में ये सर्वे कराई जाती है, किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं होता है, शांतिपूर्वक ये सर्वे करा लिए जाते। लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये सर्वे होता है, बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार सर्वे की टीम 24 नवंबर को सुबह 7 बजे मस्जिद का फिर से सर्वे करने पहुंचती है तो हिंसा भड़क जाती है, जिसमें 5 निर्दोष लोगों की जानें चली जाती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मस्जिद कमेटी को इस सर्वेक्षण के बारे में मालूम था या सर्वे करने वाली टीम अचानक पहुंचती है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि उन्हें सर्वेक्षण की जानकारी उचित समय पर नहीं दी गई। साथ ही दूसरे सर्वे यानी 24 नवंबर वाला सर्वे के लिए अदालत की अनुमति नहीं ली, यानी कि जो दूसरा सर्वे कराया गया ये बिना अदालत की अनुमति पर किया गया। यहाँ पर सवाल उठते हैं सर्वे करने की टीम पर और संभल के जिला प्रशासन यानी कहने का मतलब डीएम पर। सवाल ये उठते हैं कि पहले दिन जब 19 नवंबर को सर्वे किया गया, अगर ये सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया, सही से फुटेज नहीं आ पाया, रात के अंधेरे का समय था, तो दूसरे सर्वे के लिए उन्हें इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि 29 नवंबर को फिर से सुनवाई होनी थी इस मामले पे। तो 29 नवंबर को जो सर्वे की टीम है अपना पक्ष रखती है अदालत में कि हमने जो सर्वे करने 19 नवंबर को गए थे, अंधेरे का समय था, हमने सही से फुटेज नहीं ले पाए, इसलिए हम सही से रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं। अदालत से फिर गुजारिश करते कि हमें एक और सर्वे करने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अदालत के बिना अनुमति के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर फिर सर्वे करने 24 नवंबर को टीम सुबह 7 बजे पहुंचती है। जब पहुंचती है तो फिर जो हिंसा होता है इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। द वाइड हिंदी से बातचीत में संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने बताया कि सर्वे के संबंध में जफर अली को नोटिस देने मैं खुद और एसडीएम दोनों गए थे और वहाँ से रिसीव भी करवाया था। जफर अली मस्जिद कमेटी प्रबंधन के अध्यक्ष हैं। सर्कल ऑफिसर के इस दावे पर द वायर हिंदी से बातचीत में जफर अली ने इन सारे दावों का खंडन किया, इन सब दावों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को अदालत की सुनवाई में हमारी ओर से कोई मौजूद नहीं थे। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि 19 तारीख को जो निचली अदालत में सुनवाई हुई, इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष या मस्जिद कमेटी की ओर से कोई मौजूद ही नहीं था। तो यानी कि बिना एक पक्ष की मौजूदगी में सुनवाई भी हुई और इस सुनवाई के बाद आदेश भी पारित कर दिए गए उसी दिन। तो मस्जिद कमेटी का कहना है कि 19 नवंबर की सुनवाई में तो अदालत में हमारी ओर से कोई मौजूद भी नहीं था। इसके अलावा सर्वे से जस्ट 5 मिनट पहले हमें इन्फॉर्म किया गया। वहीं दूसरे सर्वे यानी कि 24 नवंबर के सर्वे को लेकर वो दावा करते हैं कि रात 9 बजे 23 नवंबर की रात 9 बजे उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है या नोटिस दिया जाता है कि कल सुबह 7 बजे हम सर्वे करने मस्जिद आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब सर्वे को लेकर के मस्जिद कमेटी अलग दावा कर रही है, पुलिस प्रशासन अलग दावा कर रही है। हिंसा के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए मस्जिद कमेटी 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को आदेश देते हैं कि इस मामले पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में लिस्टेड न हो जाए, उस पर सुनवाई न हो जाए। अगला सवाल यहाँ उठता है कि पहला सर्वे रात में और दूसरा सर्वे एकदम सुबह, ऐसी क्या हड़बड़ी थी। इससे पहले भी कई सर्वे हुए हैं, कई सर्वेक्षण हुई है, चाहे वो ज्ञानवापी देख लीजिए, मथुरा का शाही मस्जिद है और भी कई सर्वे उत्तर प्रदेश में तो आए दिन हमें ये सुनने को मिलते ही हैं। तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि एक सर्वे एकदम रात में और एक सर्वे एकदम सुबह। तो यहाँ पर इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, संदेह पैदा हो रहे हैं कि क्या ये कोई सुनियोजित साजिश का हिस्सा है कि एक सर्वे एकदम सुबह तो दूसरा सर्वे एकदम शाम, दिन की रोशनी में आसानी से भी किया जा सकता था। तो एक दिन अदालत के आदेश आए उसी दिन सर्वे करने की टीम वहाँ रात में पहुँच गई। अदालत ने कोई तारीख मेंशन नहीं किया था कि 19 नवंबर को ही कर लेना। अदालत ने कहा 29 नवंबर से पहले आप सर्वे कर
हमें रिपोर्ट दीजिए। तो 20 नवंबर को आराम से जाते हैं, लेकिन उसी दिन रात में चले जाते हैं और दूसरा फिर 24 नवंबर को एकदम सुबह जाते हैं। तो यानी सर्वे करने के टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सर्वे की टीम को क्या ऐसी हड़बड़ी थी कि एक सर्वे एकदम रात में करने पहुंचती है तो दूसरा सर्वे एकदम सुबह सुबह पहुंच जाती है। अगला जो सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस और प्रशासन के बयान में विरोधाभास है। सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप लगा। द वायर हिंदी से बातचीत में सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने बताया कि किसी भी लिथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले नॉन लिथल वेपन का इस्तेमाल किया। लेकिन घटना के तुरंत बाद प्रेस वार्ता में जिला अधिकारी ने कहा था कि पुलिस की तरफ से लेथल गन का प्रयोग किया गया। यानी कि जो सीईओ है अनुज चौधरी, उनकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि पुलिस की ओर से नॉन लिथल गन का इस्तेमाल किया गया, किसी भी लिथल गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन घटना के तुरंत बाद जब जिला प्रशासन प्रेस वार्ता करती है तो जिला अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने लिथल गन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इनके बयान में भी विरोधाभास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने कहा कि हमारी ओर से कोई तैयारी नहीं थी, मतलब कि हम कोई बड़ी टीम लेकर नहीं गए थे। लेकिन मस्जिद कमेटी दावा करती है कि उस दिन लगभग 1000 से ज़्यादा संख्या में पुलिस बल आए थे। इनके अलावा 28 नवंबर को प्रेस वार्ता में वहाँ के जो कमिश्नर है संभल के, उन्होंने भी कहा कि हमें इस बात की इनपुट मिली थी कि वहाँ हिंसा हो सकती है। तो यानी जितनी हिंसा की इनपुट मिली थी हम उससे ज़्यादा तैयारी में गए थे। यानी एक तरफ कमिश्नर कह रहा है कि हमें जो इनपुट मिली थी, हमें यह जानकारी मिली थी, इंटेलिजेंस से यह खबर मिली थी कि सर्वे के दौरान वहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, तो हमें जितनी हिंसा भड़कने की जानकारी मिली थी उससे ज़्यादा तैयारी में हम गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सर्कल ऑफिसर कहते हैं कि हम किसी भी तैयारी में नहीं थे। अगला सवाल पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर उठते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन को इस बात की इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी कि वहाँ हिंसा भड़क सकती है सर्वे के दौरान, तो फिर पुलिस प्रशासन ने मस्जिद कमेटी और स्थानीय समुदाय लोकल लीडर को भरोसे में क्यों नहीं लिया? एक प्रमुख धार्मिक स्थल को पुलिस चारों ओर से क्यों घेरे? इसके अलावा जो इस घटना के सबसे प्रमुख सवाल है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं कि ये जो 5 लोग मारे गए, इसकी मौत किसकी गोली से हुई है? स्थानीय लोग, जो लोग मारे गए, उनके परिवार लोगों का दावा है, स्थानीय लोगों का दावा है कि इन लोगों की मौत पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से हुई है। तो वहीं पुलिस प्रशासन किसी भी तरह के फायरिंग के दावे से पीछे हटती है। पुलिस प्रशासन का कहना है, खास करके जो सर्कल ऑफिसर है अनुज चौधरी कहते हैं कि पुलिस ने किसी भी लिथल गन का इस्तेमाल नहीं किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की तरफ से जो फायरिंग किए गए उन्हीं के गोली से उन लोगों को गोली लगी है। यहाँ पर सवाल जो मस्जिद कमेटी खड़ा करती है, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष खड़ा करती है, लोकल लोग, कि अगर स्थानीय लोग की तरफ से फायरिंग किया जाता और उनके गोली से इन लोगों को गोली लगती, तो मतलब कि स्थानीय लोग तो पुलिस प्रशासन पे फायरिंग करते, तो पुलिस प्रशासन को गोली लगना चाहिए, न कि स्थानीय लोगों को। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गोली से इन 5 लोगों की मौत हुई है। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से गोली चलाए जा रहे हैं। जब इस वीडियो को लेकर भी पुलिस प्रशासन से सवाल किया गया तो इस सवाल के जवाब में पुलिस प्रशासन ने कहा कि इसकी जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं। यानी कि हम इस पूरी घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं, इसके टाइमिंग, इसके टाइमलाइन, कार्रवाई वगैरह इन सब पर नज़र डालते हैं तो ये घटना पूर्व नियोजित जैसा मालूम पड़ता है। इसके अलावा इससे यह भी मालूम पड़ता है, इसके अलावा ये घटना किसी बड़े योजना के साजिश का एक हिस्सा लगता है। संभल हिंसा घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।